ओम शांति। आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी से मुक्त बनो। चलो सुनते हैं बाप दादा के महावाक्यों के आधार पर कुछ पॉइंट्स। पहले समझते हैं निशानियां। पहला, चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाना। कोई विघन नहीं है, लेकिन लगन भी उतनी श्रेष्ठ नहीं है। ये आलस्य है। दूसरा, यदि जीवन में उल्लास या कोई विशेष उमंग नहीं है तो यह भी आलस्य है। तीसरा, यह जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, यह भी आलस्य है। फिर आलस्य अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेला नहीं आता है। फिर मन में जो ये संकल्प उठता है कि विजयी तो अंत में बनेंगे, अंत में निर्विघ्न बनेंगे, अंत में विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन व रॉयल माया है। कई बच्चे अपने पुराने संस्कारों की आहुति करके स्वाहा करके जाते हैं, लेकिन फिर वह संस्कार वापस लौट आते हैं। यह भी अलबेलापन है। आइए अब समझते हैं आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी से होने वाले नुकसान। पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में यह आलस बहुत विघ्न रूप बनता है। दूसरा, वर्तमान समय के प्रमाण कोई हल्की व्याधि, विकारों की बीमारी के रूप में भी जो है, तो वह बड़ी व्याधि का रूप ले सकती है। और तीसरा, यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। आखिर यह अलबेलापन आलस का कारण क्या? जब मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम देखते हैं, तब दिल शिकस्त व अलबेले हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि करते तो हैं, लेकिन मिलता नहीं, तो क्यों करें, हमारा पाठ ही ऐसा है। चार्ट रख कर के भी उन्नति तो दिख नहीं रही है। तो यह दिल शिकस्त व अलबेलेपन के और फल न देने वाले संकल्प हैं। आइए अब समझते हैं इस आलस अलबेलापन को ओवरकम करने के तरीके। सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी का एहसास। जैसे लौकिक रूप में जब छोटे अलबेले होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय, शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं, तो जो भी शक्तियां व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं। तो आपका भी बचपन अब पूरा हुआ। अभी आप सब मास्टर रचता, जगत माताएं, जगत पिताएं हो। विश्व के उद्धार मूर्त, आधार मूर्त हो। अब तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुभ शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई मुआफिक मूर्छित हो जानी चाहिए।
अब अपने पुरुषार्थ में समय लगाने का समय बीत चुका। अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में समय लगाओ, क्योंकि विधाता द्वारा आप सब श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली हो। इस समय आप ब्राह्मणों के जो भी श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाते हैं। तो ऐसे अपने को विधान के रचयिता समझ करके हर कर्म करो, तो कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा। दूसरा पहलू, अपने समय को, संगम युग के समय को, समय के महत्व को सामने रखना। बाबा कहते, जो करना है वह अभी कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। याद रखें, ये भी याद रखें, बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब सतगुरु के रूप में किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा, चाहे पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे फिर सजा द्वारा। सतगुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं है। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ये भी याद रखें, हल्की व्याधि को बड़ा समझ वहां ही खत्म कर दो, तो आत्मा कभी निर्बल अलबेली नहीं होगी। जैसे बीज बोने के बाद उसकी संभाल जरूरी है, ऐसे अलबेलापन को समाप्त करने के लिए जो संकल्प करते हैं उसकी पालना करें। बीज डालकर अलबेले हो जाते हैं। संकल्प रूपी बीज को बार बार रिवाइज करें। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन के संकल्प होने चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। हमेशा ख्याल रहे, छोटा सा दाग भी मेरी वैल्यू कम कर देगा। यह चिंतन चिंता के रूप में हो, तब अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जब कहते हैं ना, संगम युग असंभव से संभव होने का युग है, तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है उसको 1 सेकंड में संभव करो। यह है दृढ़ संकल्प। तो सार रूप में समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चित हो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।